हमारे साथ मैनुद्दीन अंसारी जी जुड़ चुके हैं, जो कि ग्राम सभा बिशुनपुरा के वर्तमान ग्राम प्रधान हैं। इस विशेष कार्यक्रम में हम इनसे इनके विकास के कार्यों पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से विकास कार्यों को इन्होंने बिशुनपुरा ग्राम सभा के धरातल पर उतारा और किस तरह से ये नेतृत्व किए हैं। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। स्वागत है सर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि 2 वर्ष 3 महीने का जो आप लोगों का आपका कार्यकाल रहा ग्राम सभा बिशुनपुरा में, वो कैसा रहा? 2 साल 3 महीना में हमारे ग्राम सभा में हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। अब तक हमारे ग्राम में लगभग 5 आरसीसी में करवा चुका हूँ। उसके बाद से मैं पंचायत भवन भी बनवा के एकदम कंप्लीट करवा चुका हूँ। 2 पोखरे का सुंदरीकरण मैं करवाया हूँ। बाकी गांव में जितने चक्रोट हैं वो टोटल चक्रोट को मैं अब तक मैं पूरे गांव में भरवा चुका हूँ। जितने मतलब हमारे ग्राम सभा में चक्रोट है मैं टोटल को उस पर मिट्टी का काम करवा दिया हूँ। उसमें कई नाली भी मैं बनवाया हूँ। अब तक मतलब हमारे सामने जितने भी काम आया है उतना मैं टोटल काम किया हूँ। गांव में लगभग 30 से 35% से ज़्यादा लोगों को मैं पेंशन बनवा चुका हूँ। अब तक एक विकलांग आवास मैं बनवा रहा हूँ। हाँ, मेरे 2.5 साल में मतलब 2.5 साल से कम ही हुआ, तो वो जितना काम हुआ है मैं अपने पूरे मतलब मन लगा के ताहे दिल से मैं काम किया हूँ। आप तमाम विकास के मुद्दाओं को दर्शा रहे हैं और आपने कह रहे हैं कि दिलो जान लगा करके आपने विकास कार्यों को जो है बिशुनपुरा ग्राम सभा के धरातल पर उतारा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि स्वच्छता पर आपकी क्या पहल रही है बिशुनपुरा ग्राम सभा में? स्वच्छता पे भी बहुत अच्छा हम काम किए हैं। हर जगह कीटनाशक दवा छिड़कवाए हैं। उसमें घास जो उगता है घास की दवा छिड़कवाए हैं हमने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का काम हमने करवाया है। बिल्कुल। लेकिन केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो जल संचय को लेकर सबसे ज़्यादा पहल कर रही है उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे देश में। तो जल संचय पर आपकी क्या पहल रही है? जल संचय पे भी हमारा पहल बहुत अच्छा रहा है। हमारे गांव में जितने इंडिया मार्क का हैंडपम्प था वो टोटल हैंडपम्प को मैंने जिसमें रिपेयर होना था रिपेयर मैं करवा दिया, जिसको रीबोर होना था उसको रीबोर मैं करवा दिया। हर तरह से मतलब उसमें मैं सक्रिय रहा हूँ। कितना पोखरा आपने खुदवाया है अपने ग्राम सभा में? हमारे ग्राम सभा में बड़ा एरिया में है जो तकरीबन 1-1 बीघा के आसपास है, वो मैं खुदवा दिया हूँ। वो पोखरा हमारे गांव में बड़ा है जो तकरीबन 1-1 बीघा से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। उस दोनों पोखरा का मैं सुंदरीकरण कराया हूँ और 2 पोखरा छोटा सा है जो 4-4, 5-5 कट्ठा में है, उसको भी मैं 2 पोखरों को सुंदरीकरण कराया हूँ। और 1 पोखरा जो पर्सनल पोखरा के रूप में जो मैं मनरेगा से मैं उसको भी सुंदरीकरण करवाया हूँ। ग्राम सभा में कितने कुएं हैं? हमारे ग्राम सभा में लगभग 7 कुएं हैं। 7 कुआं का लगभग जो पूर्व प्रधान थे वो उसका सुंदरीकरण वगैरह करवाए थे, तभी उसमें सुंदरीकरण करवाने की कोई आवश्यकता नहीं। के माध्यम से आपको ग्राम सभा बिशुनपुरा की जनता भी देख रही है। आप अपने विकास कार्यों को लेकर के जनता से क्या कहना चाहेंगे? अपने विकास कार्यों को लेके हम जनता से ही चाहेंगे कि हमारे गांव में जितनी भी जो बाकी अधूरी सड़कें हैं उसको हम चाह रहे हैं कि उसको अपने कार्यकाल से पहले ही उसको मैं पूर्ण रूप से मतलब उसको कंप्लीट मैं करवा दूं। जो नाली बची है उसको भी मैं पूर्ण रूप से कंप्लीट करवा दूं। मतलब अपने समझ से मतलब कोई कार्य बाकी न रह पाए, मैं यही चाह रहा हूँ। बिल्कुल। आगे आपकी कौन कौन सी विकास की मुद्दाएं हैं जिसको आप पूरा करने वाले हैं? आगे हमारे विकास का कार्य का प्रक्रिया चल रहा है। सौदाह गृह बनवाने के लिए जो श्मशान घाट में बनता है उसका प्रक्रिया हम शुरू किए हैं ताकि हमारे ग्राम सभा में श्मशान घाट पे सौदाह गृह हम बनवा दें। उसके बाद से आंगनबाड़ी हमारे ग्राम सभा में नहीं है, आंगनबाड़ी के लिए हम प्रक्रिया शुरू किए हैं कि आंगनबाड़ी भी बनवा देंगे। उसके बाद से वो जो राशन गोदाम जो सरकारी सस्ते गले की जो दुकान है उसके लिए एक गोदाम बन रहा है ग्राम सभा में,
उसको भी हम चाह रहे हैं कि उसको भी मतलब कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करके बनवा ही दें। बिल्कुल। हाँ, उसमें भी हम लगे हैं। यानी कि हर पहलू से आप ग्राम सभा बिशुनपुरा का विकास चाहते हैं और नेतृत्व बेहतर तरीके से चाहते हैं। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।